सुंदरपुर गांव के पास एक श्रापित गांव था जिसका नाम मरघटपुर था। वहां पर हमेशा एक श्रापित दुल्हन घुमा करती थी जिससे कि अब सारे गांव के लोग परेशान हो चुके थे। एक दिन उस गांव का नारियल पानी बेचने वाला रामू अपने गांव से शहर की ओर जाता था। जब वो शहर में उस दिन नारियल बेच के लौटने का मन बना रहा था तब उसके दुकान पे कोई ना कोई ग्राहक हमेशा आ जाया करते थे जिससे कि रामू वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। रामू को ये घबराहट हो रही है कि मैं ग्राहकों को भगाऊं तो ये लोग बुरा मान जाएंगे और अगर मैं यहाँ से लेट गया तो श्रापित दुल्हन मुझे ना मिल जाए। सारे ग्राहक चले गए थे। रामू को अब घबराहट शुरू हो गई थी। वो अपना नारियल पानी का बांधता थैला उसे सर पे लिए हुए उसी जंगल की ओर से गुजरने लगता और घबराहट में वो अगल बगल अगर चिड़िया भी बोलती तो देखता नहीं। रामू वहाँ से तो गुजर गया था लेकिन अचानक बिजली कड़क के बारिश शुरू हो जाती है। एक झोपड़ी के पास वो जाता तो वहाँ देखता कि बारिश में एक बूढ़ी औरत भीग रही है। वो उससे कहती, बेटा रामू, मुझे भी नारियल पानी पिला के कुछ अच्छा सा चेहरा बना दे। बहुत कमजोरी हो चुकी है, सुंदर सा चेहरा दे। इतने में रामू पूछता कि आप कौन हैं? तभी वो अपने असली रूप में आती और कहती, मैं पिशाचिनी हूँ, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। तुम लोगों को सुंदरता से प्यार रहती है ना, तो आओ चलो मेरी दुनिया में। रामू को वो अपने दुनिया में लेके चली जाती। इधर गांव में रामू की पत्नी रो रही थी। उसे घबराहट होने लगती कि कहीं उसका पति भी श्रापित दुल्हन के चक्कर में तो नहीं आ चुका है। गांव वाले ये बात कर रहे थे कि आज फिर हमारे गांव में एक घटना घट गई। कितना भोला भाला रामू था, उसका कोई अता पता नहीं है। सुबह का निकला अब तक नहीं आया। इधर फिर अगले दिन सुबह उसकी पत्नी रो रो के अपनी बेटी से कह रही थी, बेटा तेरे पापा कल से गए हुए हैं नारियल पानी बेचने, तो अब तक नहीं आए। सुंदरी उससे कहती, माँ मैं तो खुद गुब्बारे बेचने गई थी। मैंने आपका चेहरा देख के ही समझ लिया कि कोई दिक्कत है। वैसे तो आप इतना सज धज के रहती हैं। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं पापा को ढूंढ के लाऊंगी। इतना कह त्रिकाली एक कमरे में बंद हो जाती। थोड़ी देर बाद अचानक से उसे रोने धोने के बाद समझ आता कि कमरे में रोने से कोई काम नहीं बनेगा। वो भागते हुए उस जंगल की ओर निकल जाती जिस ओर श्रापित दुल्हन का साया भटका करता था। सारे गांव वाले सो रहे थे। त्रिकाली को घबराहट हो रही थी। घबराते हुए वो नदी के पास जाती और आवाज़ देती, देखो श्रापित दुल्हन, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है, जल्दी आओ और मेरे पिताजी को लौटा दो। चुड़ैल आती और कहती, मूर्ख लड़की, चली जा, तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है मुझे, भाग जा यहाँ से। तभी देखते देखते त्रिकाली कहती, आपकी चिड़िया नदी में उतर गई है। उस चिड़िया में उस पिशाचनी की जान बसा करती थी। नदी में उसे चिड़िया की परछाई दिखाई देती और वो मूर्ख बन जाती। जैसे वो पलट के अपनी चिड़िया को देखने जाती कि वो सुरक्षित है या नहीं, इतने में त्रिकाली वहाँ से भाग जाती। भागते भागते त्रिकाली एक ऐसी दुनिया में आ रुकती जहाँ पर उसके गांव के सारे मरे हुए लोग एक साथ थे। त्रिकाली को देख वो लोग आंखों में आंसू भर के उससे बचाने को कहते। त्रिकाली कहती, अरे आप लोग जीवित हैं, मेरे पिताजी भी जीवित हैं, सारे गांव के लोग आप लोगों के लिए परेशान हो रहे हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूंखार पिशाच आता। त्रिकाली उसे देख घबरा जाती। वो त्रिकाली से कहता, बेटा तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिशाचनी ने मेरा ये चेहरा बना दिया है। उसे हर किसी से जलन है। जो भी इंसान थोड़ा सा भी सुंदर है उसे जलन होती है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। वो सुंदर नहीं थी इसलिए उसके पति ने उसे धोखा देके दूसरी लड़की से शादी कर लिया था। तब से वो अपने रास्ते में आने वाली औरत हो या कोई मर्द हो, सबका चेहरा ऐसा ही बना देती है और हमें आज़ाद छोड़ देती। हम ऐसा चेहरा लेके अपने गांव में भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे गांव वाले हमें देख के डर जाएंगे। तुम इन लोगों को चाहो तो बचा सकती हो। ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम यहाँ पर आई।
मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस चुड़ैल का जान उसके पास बैठी 2 सर वाली चिड़िया में बसता है। अगर तुम उस चिड़िया को नीचे लाने में सफल हो जाती हो ज़मीन पर, तभी वो पिशाचिनी का हम लोग अंत कर सकते हैं और तुम्हारे परिवार वाले और गांव वालों के पास बस कुछ ही समय बाकी है। कुछ समय बाद इनका भी चेहरा मेरे जैसा ही हो जाएगा। ये बात सुन तुरंत सुंदरी कहती, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, इसमें भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वैसे भी मैं अब इस दुनिया से बच के नहीं जा सकती, क्योंकि वो पिशाचिनी मुझे नहीं छोड़ेगी, वो ढूंढती होगी मुझे। त्रिकाली का रूप पकड़ वो पिशाच उस चुड़ैल के पास जाता और अपनी बातों में उलझाता। इधर उसका रूप लिए हुए वो अपनी बातों में उलझा ही रहा था, तभी पीछे से वो बच्ची उस चिड़िया के पास आती। धीरे धीरे दबे पाँव में आके वो उससे बात करती इशारे में। वो चिड़िया नीचे उतरने का नाम नहीं लेती। तभी वो इशारे में उसे दाना दिखाती हाथों में और कहती, नीचे आ जाओ, हम लोग दोस्ती करेंगे। वो चिड़िया के सामने वो रोने लगती। तभी वो चिड़िया नीचे उतरने का कोशिश करती और इधर पिशाचिनी की शक्तियाँ कम होने लगती। वो जब पलट के देखती तो उसे छल्लावा समझ आ जाता और कहती, मूर्ख लड़की, तूने मुझे छला है, मैं तेरी जान ले लूँगी। इतने में वो चिड़िया ज़मीन पर आ जाती और चिड़िया गायब हो जाती। पिशाचिनी के भी वहीं ज़मीन पर गिर के मृत्यु हो जाती। जल्दी से सारे गांव वाले मिलके उसकी आत्मा को उसी नदी में दहन कर देते। इधर जल्दी से अपने गांव आके वो अपनी मम्मी को बोलती, माँ आपके लिए खुशखबरी है, पिताजी को मैंने बचा लिया है। ना सिर्फ मेरे पिताजी, मैंने सारे उन गांव वालों को बचा लिया जो पिछले कुछ दिनों से गायब हो रहे थे। ये बात सुन उन्हें यकीन नहीं होता। तभी वहाँ गांव वाले आते और अपने परिवार का पता मांगते। उनसे वो कहती, आप लोग घबराए ना, वो लोग कुछ देर में हमारे गांव में आ ही रहे होंगे। मैं तो कैसे करके उस पिशाचिनी को मार के जल्दी जल्दी गांव आ गई आप लोगों को खुशखबरी देने के लिए। थोड़ी देर में उन लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मैं उस रास्ते में वापस नहीं जा सकती थी और रास्ता मुझे वहाँ का भूल भुलैया लग रहा था, इसलिए मैं वापस अपने गांव आ गई। देखते ही देखते वो सारे लोग आ जाते हैं जो कि पिछले कुछ दिन से धीरे धीरे करके गायब हो चुके थे। सारे लोगों को देख के अब उसकी माँ को थोड़ा सा अच्छा लगता और वो खुश हो जाती। ना सिर्फ उसकी माँ, पूरे गांव वाले खुशी से झूम उठते और धीरे धीरे करके अब उन्हें उस श्रापित दुल्हन से आज़ादी मिल जाती। फिर वो लोग चैन की सांस लेते और खुशी खुशी उस गांव में जीते। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर